दोस्तों देख सकते हैं भाजपा नेता विनोद भाटी को राजपूत समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं, हाथ उठाकर तालियां बजाकर। और अभी विनोद भाटी से बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी देर से राजपूत एकता सम्मेलन चल रहा है पृथला विधानसभा क्षेत्र में, ये देखें। और देखें अब समाज के लोग पगड़ी पहनाकर विनोद भाटी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए पगड़ी पहनाई जा रही है। ये देखें पगड़ी पहनाकर विनोद भाटी को समर्थन दिया गया। ये देखें आज जो इस पावन सरदारी ने अपने बच्चे के सर में पगड़ी रूपी ताज बांधकर अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना स्नेह इस बच्चे को दिया। मैं और मेरा परिवार ताउम्र उनका कृतज्ञ रहेगा, ताउम्र उनका एहसानमंद रहेगा। इस पगड़ी के समर्थन के मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आपका बच्चा, आपका बेटा विनोद भाटी जिस तरीके से आज अपने समाज का सम्मान किया है, ताउम्र अगर विधायक भी बन जाता हूं तो उससे 10 गुना सम्मान सबको देने का काम करूंगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सबको आज राजपूत बनकर नहीं, विनोद बनकर छत्तीसगढ़ में जाना होगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो विनोद भाटी सोना पर चलने के लिए तैयार है। जहां हाथ कटाने की बात हो, या गर्दन कटाने के लिए तैयार है। जो आपका आदेश होगा, अंतिम सांस तक उस आदेश को मैं और मेरा परिवार पालन करेगा। देख सकते हैं बहुत बड़ी बात समाज के बीच। आज यहाँ हंगाम की सरदारी आई, कह रही हो, पाएगी हो, हमारे बगलान की हो, कबूल की हो, सीधी की हो, हर काम से सरदारी आई। सभी के सामने आंख से आंख मिलाकर मैं वादा करता हूँ, आपका सर कभी भी ना झुकने दूंगा, ना कभी आपको परेशान होने दूंगा। ये वादा और आश्वासन करता हूँ। देख सकते हैं आगे मेरे बड़े भाई मुकेश भाटी जी अपना आप उधर देखें, देखें आपने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया, हमारे छोटे से बुढ़ापे पर जो हमारा समाज, राजपूत समाज, हमारी सरदारी एकत्रित हुई है, मैं उनका एक छोटे से बुलाए पर इतनी बड़ी सरदारी इकट्ठा होना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सरदारी के सामने अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि छोटा भाई बड़े भाई को छोड़ के आगे निकल रहा है। मैं सरदारी के सामने कहना चाहता हूं, छोटा भाई बड़े भाई को छोड़ के आगे नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी। मैं पिछले 2 साल पहले बहुत बीमार हो गया था, मैं चल नहीं सकता था, मैं वॉकर से चलता था। हमें अपनी राजनीति बरकरार रखने के लिए मैंने अपने छोटे भाई को तैयार किया, उसको आगे बढ़ाया। मेरा छोटा भाई बिना मेरे पूछे कुछ भी नहीं करता है, जो भी वो करता है मुझसे पूछ के जाता है। मैं चल नहीं सकता बहुत ज़्यादा मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे दोनों कूल्हे खराब हैं, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाया। और मैं उससे बहुत दिल से, मेरा तो भाई है, मैं आप सभी से कहता हूँ मेरे भाई का साथ दो और उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ चलो। मेरा भाई बहुत ईमानदार और सच्चा है। जैसे हमने 15-20 साल राजनीति करी है, बहुत ईमानदारी से राजनीति करी है और बहुत ही ईमानदारी से आगे तक करेंगे। आप सभी का फिर से यहाँ आने पर सभी समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाटी जी ने देख सकते हैं विनोद भाटी आशीर्वाद दिया और छत्तीसगढ़ राजनीति में मेहनत करने का, प्रयास करने का मुझे आश्वासन दिया। मैं सरदारी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लोग कह रहे थे चाहे जजपा से हो या कांग्रेस से हो, और ये भी कहा कि बीजेपी अगर ना दे टिकट तो और भी पार्टी विकल्प है। देखो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जब मेरा समाज मेरे साथ है तो मुझे 100% मुझे टिकट मिलेगी।
100 के 100 टिकट मिले। विजन बताया आपने, युवाओं के लिए काम करना, शिक्षा और सेहत पृथला की जरूरत है, कैसे इस विजन को आगे ले जाएंगे? मैडम आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अपने समाज के सामने अपना दावा पेश करना था, तो मुझे समाज को अपना विचार बताना था। आज मैंने अपना विचार बताया, किस तरीके से मैं चाहूँ कि विकास की तरफ चल रहा हूँ, किस तरीके से मेरी सोच है कि अपने इलाके का विकास कर सकूँ, किस तरीके से मैं नौजवान के भविष्य का निर्माण कर सकूं, नौजवान को शिक्षा के रास्ते पर, नौजवान को रोजगार के रास्ते पर, स्वास्थ्य के रास्ते पर लेके जा सकूं, अपने इलाके में इंटरनेशनल संस्थान ला सकूं। बात करें एम्स की, बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, फुटबॉल स्टेडियम्स की, बात करें हम बड़े बड़ी गांवों में छोटी छोटी चिकित्सा शाखाओं की, हर तरीके से कैसे हम विकास कर सकते हैं। एक पढ़ी लिखी राजनीति करने के लिए लोगों के बीच में आया हूं। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड राजनीति होगी, डेडिकेटेड एजुकेटेड राजनीति होगी। विनोद भाटी की नौजवान टीम जो उसके साथ खड़ी है, हर गांव की समस्या का डाटा होगा, हर गांव के सॉफ्टवेयर के तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बताना चाहता हूँ, मेरी सोच जो समाज ने आज मुझे पुरस्कृत किया, इनाम दिया, वो सिर्फ सोच थी, पढ़ी लिखी नौजवान सोच और विचार था कि आपको अगर विकास करना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा। मुझे 18 घंटे काम करना है, मेरी टीम काम करेगी, सॉफ्टवेयर में हर गांव की समस्या लोड होगी, जो समस्या सॉल्व हो गई उस पर ग्रीन लाइन, जो प्रोसेस में येलो लाइन, जो नहीं हुई रेड लाइन, उसकी जवाबदारी होगी। अगर विनोद भाटी विधायक बनता है तो 36 बिरादरी को अपने समाज की तरफ से आश्वासन देता हूं कि नेता को, अधिकारी को गांव में आकर काम कराने होंगे। जनसाधारण को नेता के पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अधिकारी के पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस तरीके से काम किया जाएगा, नौजवान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मेरे समाज का, राजपूत समाज का नौजवान, हर बुजुर्ग आज मेरे साथ है, तो आज मुझे सैकड़ों बल मिल गया है। मैं तत्पर हूँ पृथला विधानसभा में मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए, और जो भी मेरे समाज का निर्णय मेरे साथ जब भी जैसा आदेश करेंगे उसका पालन करने के। भाटी जी, लगातार देखा जाता है कि बनने से पहले तमाम वादे ऐसे विधायक करते हैं, लेकिन बनने के बाद धरातल पर कार्य कुछ और ही होता है, क्या कहेंगे? ये विनोद भाटी है, आंख में आंख डालकर 36 बिरादरी समाज के सामने आश्वासन करता है। ये धोखा देने वाला, बैग लाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला सिपाही है। विनोद जी, जब मोदी जी ने डिजिटल भारत की बात कही तो लोगों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबने अपनाना शुरू कर दिया। ऐसे गांव में जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, लोग अभी सोचते हैं कि गांव अभी उससे बहुत दूर है। क्या लगता है चुनौतियों के बीच पार कर पाएंगे इन सब? मैडम, सारी पंचायतें ऑनलाइन है, हर काम ऑनलाइन है, पेपर वर्क खत्म हो चुका है, ऑनलाइन से सारी चीजें। आपको पंचायत में 1 साल का डाटा पहले करना पड़ता है, कितना विकास होगा, उस पर रिपोर्ट लेने वाले नहीं है। विनोद भाटी रिपोर्ट लेगा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई सोशल मीडिया के समय में समस्याओं के और बढ़ते हुए विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। समाज के लोगों ने आज आपको समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मौजूद सरदारी यहाँ मौजूद है, समाज ने मुझे समर्थन दिया। मैं समाज के सामने वादा करता हूँ, अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उनका सर नहीं झुकने दूंगा। पूरी पृथला विधानसभा में दौड़कर, भागकर अच्छे से मेहनत करूंगा। अगर कामयाब होता हूं तो समाज को ऊपर रखूंगा, उसके साथ साथ 36 बिरादरी का भी सम्मान करूंगा। ठीक है। भाटी का यहाँ पर कहना है, और आज बड़ी संख्या में जिस तरह से राजपूत समाज के निर्दलीय लड़े, जीत भी गए, लेकिन उसके बाद पृथला विधानसभा की जनता की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आज जगह जगह समस्याएं हैं। नैनपाल रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे राजपूत समाज से हैं, वो मेरे लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगे। गरिमामयी पद पर विधायक रहे हैं। मैं उनके, जो उनका विजन था, जो सोच थी, उन्होंने काम किया, मैं उनके लिए हमेशा सम्मानित करूंगा। लेकिन जो विनोद भाटी की विजन और सोच होगी, विनोद भाटी उस विजन पे काम करने वाला है। मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहूंगा, मैं अपनी मेहनत का दावा पेश करना चाहता हूँ। मेन है जनता के काम होने चाहिए। जी हाँ। 36 बिरादरी है, 36 गाँव है, सैकड़ों गाँव है, और वहाँ अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं का एक नेता को राजनीति करनी होती है समाज की टीस दूर करने के लिए, दुख दर्द को दूर करने के लिए, विकास करने के लिए। मैं सत्ता को
भोगने का काम नहीं करूंगा। मैं सत्ता के माध्यम से समाज की खामियों को दूर करने का काम करूंगा। ऐसा सोचकर मन में विश्वास बनाकर सबके बीच में आया। बहुत सारे विधायक हैं, जीतते हैं तो शांत बैठ जाते हैं। ये अपने दफ्तर में कोई जनता है, ये चिंगारी है, क्रांति बनकर रहेगी। अगर मुझे कामयाबी मिलती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, समाज का समर्थन मिलता है, तो विकास के आयाम बदल के दिखाऊंगा। एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड शिक्षित राजनीति करके दिखाऊंगा। आज यहाँ पर हजारों लोग आए, मुझे लगता है करीब 50 देख सकते हैं। लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे क्या करेंगे और भी राजनीति? देखो, ये जनता जनार्दन है, नौजवानों को, बुजुर्गों का प्यार मेरे साथ है। एक छोटे से बुलाए पर आए तो मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। उस रास्ते को मुझे बरकरार करना चाहिए। आगे अभियान जारी रखेंगे। बिल्कुल 100 के 100 अभियान जारी रहेगा।